बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपको पीके गल्फ 999 पर खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर यह वीडियो अपलोड हो रही है। सऊदी अरब की एक और कंपनी की डिमांड जो पाकिस्तान में आई है उसके बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। कंपनी कैसी है, उसकी रिहायश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सराको कंपनी के बारे में बताऊंगा। बकाया सराको कंपनी का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। कई साइडें इसकी बहुत ही अच्छी हैं। जैसे आरामको के अंदर ये काम कर रही है तो बहुत अच्छी साइड इसकी लगी होगी। ये आपकी किस्मत पर होगा कि आपको किस साइड पर भेज रहे हैं, आरामको की साइड पर या किसी और साइड पर भेजें। अगर किसी और साइड पर भेज रहे हैं तो शायद अगर आपका जो 1800, 1500, 1400 जो भी सैलरी लग रही है तो फिर भी 2 साल वही सैलरी आप लेके बैठे रहे होंगे कि आप कहेंगे कि हमारे ओवर टाइम वाला लगेगा। ये नामुमकिन होगा। कुछ लोगों का लग जाता है, जो आप समझ सकते हैं कि जो फॉरमैन इंजीनियर के खास बंदे होते हैं उनका ओवर टाइम वाला लग जाता है। और जो खास नहीं होते, ज़्यादा बंदे खास नहीं होते, चंद बंदे खास होते हैं। जो खास नहीं होते तो वो गरीब उन्हीं सैलरी के ऊपर रगड़ते रहते हैं। 2 साल लगाने के बाद आखिर का वो अपने वतन वापस चले जाते हैं। इसकी डिमांड पाकिस्तान में आई है। पहले डिमांड के ऊपर नजर मारते हैं। डिमांड कौन कौन सी आई हुई है। इसकी डिमांड है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फार्म इलेक्ट्रिशियन, लैंडस्केप सुपरवाइजर और सुपरवाइजर फायर स्ट्रक्चर सुपरवाइजर और सुपरवाइजर लैंडस्केप इंजीनियर, लैंडस्केप फॉरमैन, उसके अलावा प्लम्बर इंजीनियर, पाम ट्रे स्पेशलिस्ट, जनरल हेल्पर, लैंडस्केप लेबर, मशीनरी मैकेनिक हेल्पर या ट्राई लेबर जिसे कहते हैं वो, और प्लम्बर हेल्पर, उसके बाद MEP हेल्पर, एग्रीकल्चर लेबर, माली, लैंडस्केप कंस्ट्रक्शन लेबर। ये आई है। ड्यूटी 8 घंटे। जो रिटर्न है उनको तरजीह देगी। खासतौर सुपरवाइजर फॉरमैन वाला जो गल्फ वाला रिटर्न है उनको वाला तरजीह दी जाएगी। और टेस्ट इंटरव्यू 5 दिसंबर को डेलीगेशन की मौजूदगी में होंगे। अल फैसल ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन के अंदर ये ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर टेस्ट इंटरव्यू होंगे। और इसका जो मुकम्मल एड्रेस है 5A2 जो सर्जन हॉस्पिटल है, ईरान रोड है, सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में ये टेस्ट इंटरव्यू होंगे। और इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँ, आप इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। एजेंसी की बात नहीं है कि एजेंसी बुरी है। एजेंसी अच्छी होती है। एजेंसी बहुत कम एजेंसी होती हैं बुरी होती हैं। एक और बात बताऊं कि जब भी आप किसी भी टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए जाएं उसकी जो परमिशन नंबर होता है एजेंसी का वो लाजमी चेक किया करें कि हकीकत में इनकी डिमांड वाला आई हुई है नहीं आई हुई है, कितने बंदों की डिमांड आई है उसके ऊपर आप देखा करें कि हम इस काबिल हैं कि जाके टेस्ट इंटरव्यू दे के हम पास कर सकते हैं। क्योंकि अगर 5 बंदों की जरूरत है कि 20 बंदे होंगे तो आप 20 बंदों को टारगेट करेंगे कि 20 बंदों से अच्छे निकलेंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन होगी। कई बार डायरेक्ट भी सिलेक्शन होती है, आपको महसूस भी नहीं होता, आपसे टेस्ट इंटरव्यू के पैसे खाए जाते हैं। ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है, आप देख लिया करें। आप खुद समझदार हैं। जब बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आप समझदार होंगे तो आप जाने चाहते हैं कि सभी लोग पाकिस्तान में समझदार हैं, कोई ना समझ नहीं है। अल्लाह ताला की हुक्म थोड़ा बहुत हो जाती है, कभी इंसान से मिस्टेक आप लोगों से हमारे से भी हो जाती है। कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो सहूलतें हैं जो दे रही है वो रिहायश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट वो तो देगी। और 2 साल बाद आपको टिकट वगैरह भी देगी। और उसके अलावा जो सैलरी वगैरह बनती है वो भी आपके जब आप फाइनल लेंगे ग्रेजुएटी अलाउंस वाला आपकी जितनी भी नोटिस पे बनती है बकाया जाता है वो आपको दे के पाकिस्तान भेजेगी। लेकिन बात यह है कि अगर इसका जो काम है वो लग गया है आरामको में तो वेल एंड गुड। अगर कहीं आउट साइड पर लग गया तो फिर आप अल्लाह का नाम लेकर जो आपकी बेसिक है उसी के ऊपर दुआएं खैर करके आप चलते रहना कि यही हमारे किस्मत है, हमारे लिए यही तनख्वाह है तो हम इसी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करेंगे। ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर। और दूसरा कि ये मैं आपको बताऊँ कि किसी भी कंपनी में जाने से पहले आप खुद भी छानबीन कर लिया करें। सारी चीज़ें हम आपके कहें कि हमारी 100% होती है, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, आप लोगों से मिस्टेक हो जाए। सब चीज़ें देख लिया करें। आप नेट पे भी चेक कर लिया करें और उसके बाद गूगल में भी जाकर चेक करें कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, उसके किसी वेबसाइट को भी सर्च कर लिया करें तो अच्छा होता है। हर आदमी के पास आजकल एंड्रॉइड मोबाइल वाला तो मौजूद होता है, बड़े अच्छे ना तो छोटा बहुत मोबाइल तो होता ही होता है हर आदमी के पास। अगर आपको खुद चेक करना नहीं आता, किसी दोस्त वगैरह को कहें, अपने भाई रिश्तेदार को कहें, बाहर आपके कितने रिश्तेदार आजकल हर आदमी के होते हैं, उनको कहें कि हम इस कंपनी में आए, कंपनी कैसी है। उन लोगों को उससे भी मालूमात हासिल करने के बाद फिर आप जाके टेस्ट इंटरव्यू दिएंगे। क्योंकि आप लाखों रुपए लगा के जाएंगे, आपका एक एक रुपया आपके लिए बहुत ही कीमती है। सब लोगों के पास पैसे भी नहीं होते हैं, उधार भी उठाते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग काइंडली देख लिया करें। इसीलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी एजेंसी या कंपनी में जाने से पहले उसको एक बार समझ लिया करें क्या हम इसके लायक हैं, ये कंपनी हमारे काबिल है, हम इसमें जा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं तो फिर जाया करें। ये नहीं कि सुबह डिमांड लगी, एजेंट साहब ने कॉल कर दी, बस आपने जूते पहनने की जगह दौड़ना शुरू हो गया, हम चले टेस्ट इंटरव्यू, ये काम ना किया करें। और एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कभी भी एजेंट के हाथों में जलील अखबार होने से बेहतर है आप डायरेक्ट एजेंसी में जाया करें। काम के बारे में अगर आप सही तरीके से जानते हैं, काम आपको आता है
تو آپ کو کس چیز کی کس ایجنٹ کی ضرورت ہے؟ تو آپ کو جب کام کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، کام نہیں آتا تو پھر آپ یہاں بھی ضلالت وہاں بھی ضلالت، اس سے بہتر نہیں ہے اپنے گھر میں اگر ضلالت لے لیں۔ تو پہلے آپ کام سیکھ لیں، جو بھی کام سیکھیں، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا کام ہو بڑا ہو، کام ہوتا ہے، ہنر ہی ہوتا ہے، اس میں آپ کی کاریگری آپ کی بالکل آپ کے لیے پرفیکٹ 100% آپ کی عزت کے لیے بہت اچھی ہوگی، یعنی آپ کی عزت ہوگی۔ اگر آپ کو کام نہیں آتا ہوگا تو وہاں پر تھرڈ کلاس قسم کے لوگ کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو پوچھتا نہیں ہے، وہ بھی آپ کے اوپر سر چڑھ کے دوڑیں گے۔ یہ تھی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی، اور اس کے علاوہ آج کل ٹیسٹ انٹرویو کی ویڈیو تھوڑی کم آ رہی ہیں، کچھ آج کل خود قوم کے سلسلے میں 1-2 دن میں ویڈیو آپ کے ساتھ میں اپلوڈ کر لوں گا، بہت اچھی ریگر میں جو ٹیسٹ انٹرویو میں سوال جواب پوچھے جاتے ہیں، اس بار انشاءاللہ ریگر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔